हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चींटी से मुलाकात की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। गुनगुन शाम को पार्क में अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेलकर लौटी। उसे जोरों की भूख लगी थी। मम्मी खाना तैयार कर रही थी। चाचा जी बाजार से रसगुल्ले लेकर आए थे। मम्मी ने उसे प्लेट में रसगुल्ले दिए। रसगुल्ले लेकर गुनगुन पीछे खुले आंगन में चली गई। खाते खाते रसगुल्ले के रस की कुछ बूंदें नीचे गिर गई। थोड़ी देर में ही वहाँ नन्ही चींटियों की फौज आ गई। गुनगुन उत्सुकता से उन्हें देखने लगी। तभी पीछे पीछे उसके चाचा जी वहाँ आ गए। चाचा जी को देखकर गुनगुन ने पूछा, चाचा जी, इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ रसगुल्ले का रस गिरा हुआ है? ये तो कहीं भी नहीं थीं। वैसे ही जैसे तुम घर में रखी मिठाई तक पहुँच जाती हो। गुनगुन चाचा जी ने हंसकर चिढ़ाते हुए कहा। गुनगुन ने नाराज होने का बहाना किया तो उन्होंने कहा, प्रकृति ने इन्हें बहुत अच्छी सूंघने की शक्ति दी है। इससे ये बहुत दूर से ही पता लगा लेती हैं कि इनका खाना कहाँ है और फिर अपने समूह के साथ पहुँच जाती हैं। पर इन्हें अपने घर का इतना लंबा रास्ता कैसे याद रहता है? ये तो कितनी छोटी सी हैं। गुनगुन ने आश्चर्य से पूछा। इनका छोटा सा दिमाग बहुत तेज होता है। रोशनी, याददाश्त और गंध की मदद से ये अपना रास्ता खोज लेती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां चलते समय एक विशेष रासायनिक पदार्थ छोड़ती चलती हैं, जिनकी गंध से इन्हें आसानी से रास्ता पता चल जाता है। लेकिन जो चींटियां रेगिस्तान
में रहती हैं। वे ऐसा नहीं करती। वे रास्तों की तस्वीरें याद करती हुई चलती हैं। चाचा ने कहा, अरे वाह, मैंने मिट्टी में इनका घर देखा भी है। उसमें कौन कौन रहते हैं और सब क्या क्या करते हैं? गुनगुन ने पूछा। चींटियाँ भी हमारी ही तरह सामाजिक प्राणी हैं। इनका समाज भी नियमों पर चलता है। ये जमीन में सुरंग की तरह खोदकर घर बनाती हैं। कभी चट्टानों में, पेड़ों की छाल में, दीवारों में और कुछ अलग प्रजाति की चींटियाँ पेड़ों के पत्तों को सिलकर भी रहती हैं। इनके घर में सबसे बड़ी रानी चींटी होती है, जिनके शुरुआत में पंख होते हैं। यह ढेर सारे अंडे देती हैं। रानी चींटी के अलावा नर चींटियाँ और श्रमिक चींटियाँ भी होती हैं। नर चींटियाँ और रानी चींटी सामान्यतः बाहर नज़र नहीं आती। नर चींटियों का जीवन छोटा होता है, जिन्हें हम देख रहे हैं। ये श्रमिक चींटियाँ हैं। इनका काम खाना लाना, बच्चों की देखभाल करना, कॉलोनी नुमा घर बनाना और साफ सफाई रखना होता है। इनमें से कुछ रक्षक चींटियाँ भी होती हैं, जो घर की देखभाल करती हैं। चाचा जी ने बताया। गुनगुन ने कहा, अरे वाह, इतनी छोटी सी पर सब कुछ इतना व्यवस्थित, जैसे हम मनुष्य लड़ते हैं। क्या वैसे इनमें भी झगड़ा होता है? गुनगुन ने पूछा। हाँ, कभी कभी दूसरी कॉलोनी की चींटियों से झगड़ा होता है। इन सबकी तय सीमा होती है, लेकिन बढ़ते परिवार के साथ इन्हें अपनी सीमा भी बढ़ानी होती है। इसी बात पर इनका कभी कभी झगड़ा हो जाता है और फिर वह कई घंटों और कभी कभी हफ्ते भर तक भी चलता है। इनकी लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, जिसमें ये मर भी जाती हैं। चाचा ने गंभीरता से जवाब दिया। ओह,
यह तो बुरी बात है। गुनगुन थोड़ा उदास होकर बोली। हाँ, है तो। हर प्राणी में कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। चींटियों में भी ऐसा ही है। जैसे कुछ प्रजातियाँ किसी और कॉलोनी से झगड़ा होने पर और जीत जाने पर उनके बच्चों को ले आती हैं और उन्हें गुलाम बना लेती हैं। चाचा ने कहा, ओ, पर ये अपनी साथी चींटियों को पहचानती कैसे हैं? चाचा जी, देखने में ये सब तो एक सी होती हैं। गुनगुन ने पूछा। दो तरह से ये एक दूसरे को पहचानती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके शरीर से एक हार्मोन निकलता है जिसे फेरोमोन कहते हैं। एक दूसरे के फेरोमोन को सूंघकर ये संपर्क बनाए रखती हैं। तुम्हें पता है, अगर हम इनकी कतार के रास्ते को पानी से पोंछ दें तो पीछे आने वाली चींटियाँ भ्रमित हो जाती हैं, क्योंकि आगे वाली चींटियों की गंध ही समाप्त हो जाती है। इनके संपर्क का दूसरा तरीका होता है एक दूसरे के एंटीना को छूना, जो तुमने कभी देखा भी होगा। चाचा ने उत्तर दिया। हाँ चाचा जी, मैं हमेशा सोचती थी कि ये एंटीना को छूकर करती क्या हैं। ये पास पास आकर आपस में बातें करने लगती थीं। गुनगुन ने हंसते हुए कहा और फिर पूछा, अच्छा चाचा जी, ये क्या हमारी आवाज़ सुन सकती हैं? इनके कान नहीं होते गुनगुन, पर ये ध्वनि के कंपन को महसूस करती हैं। आसपास की आवाज़ें महसूस करने के लिए इनके घुटने और पाँव में सेंसर लगे होते हैं। चाचा ने जवाब दिया, और भी कुछ बताइए ना चाचा जी इनके बारे में। गुनगुन ने उत्सुकता से पूछा। चाचा जी ने सोचते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें पता है इनके पेट के दो हिस्से होते हैं। एक में ये खुद का खाना खाती हैं और दूसरे में रानी चींटी बच्चों और अन्य सदस्यों
के लिए खाना रखकर ले जाती हैं। तुमने यह भी देखा होगा कि खाने को पकड़े पकड़े कभी कभी ये उल्टा भी चलती हैं। अपने भार से कई गुना ज़्यादा भार ये उठा लेती हैं। ये उल्टे कदम चलकर भी घर पहुंच सकती हैं। चींटियों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। सभी के गुणों और व्यवहार में थोड़ा बहुत अंतर होता है। अभी और कई बातें वैज्ञानिक जानने में जुटे हैं। हो सकता है कि आगे कुछ नई जानकारियाँ मिलें। चाचा जी ने विस्तार से बताया। गुनगुन कुछ सोचते हुए बोली, चाचा जी, चींटियाँ कितनी समझदार होती हैं। काश हम इनसे कुछ सीखते और फिर किसी भी मनुष्य को भूखा नहीं रहना पड़ता। मैंने यह भी देखा है कि ये कभी भी हार नहीं मानती। हमारी क्लास का एक लड़का गर्वित चींटियों को बहुत परेशान करता है। वह बार बार चींटी का रास्ता रोकता है, लेकिन ये कभी भी प्रयास नहीं छोड़ती और घूम फिरकर अपना रास्ता पकड़ ही लेती हैं। बस ये काट भी लेती हैं कभी कभी, पर वह तो ये अपनी रक्षा के लिए करती हैं। ना गुनगुन ने मासूमियत से कहा, हमें यही तो करना होता है गुनगुन। सभी की अच्छाइयों से कुछ सीखना, और हमारी गुनगुन तो और भी समझदार है, तभी तो इतनी प्यारी बातें करती है। चाचा ने प्यार से कहा। माँ ने गुनगुन को खाने के लिए आवाज़ दी, तो गुनगुन मन ही मन अपनी दोस्त चींटियों से कभी कभी मिलने और खाना लाने का वादा कर चाचा जी के साथ रसोई में चली गई। आज हमने सीखा चींटी से मुलाकात की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।